नमस्कार। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली में काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं और हर काल सर्प दोष का आपके लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक। और काल सर्प दोष का उपाय, एक उपाय बताएंगे, ज़्यादा पैसा नहीं लगता, इसको करेंगे आपको आराम मिलेगा। और काल सर्प दोष राजयोग कब बन जाता है, अरबपति खरबपति बना देता है। तो सुनिए, जन्म कुंडली में काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं। ठीक है। राहु और केतु के मध्य, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, सारे के सारे ग्रह आ जाए तो काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। ठीक है। काल सर्प दोष कभी काल सर्प राजयोग भी बनाता है, आगे चल के आपको बताएंगे। तो आप काल सर्प दोष को देखकर ही नहीं घबराएं, काल सर्प राजयोग भी बनता है। ठीक। इसका बड़ा राजयोग होता है, जिसका बड़ा लाभ भी मिलता है। ठीक है। तो पहला काल सर्प दोष है अनंत काल सर्प दोष। ठीक। अनंत काल सर्प दोष कब बनता है? जब लग्न में राहु हो और सप्तम में केतु हो तो अनंत काल सर्प दोष का निर्माण होता है। ये मानसिक परेशानी देता है। ठीक है, बहुत ही देता है मानसिक परेशानी, क्योंकि राहु आपके शरीर पर बैठा है। और शादीशुदा लाइफ में भी परेशानी देगा, केतु आपके सप्तम में है। आत्मविश्वास में कमी देता है, तनाव बहुत देता है, मानसिक परेशानी, तनाव, डिप्रेशन में भी ले जाता है। जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाता ऐसा आदमी, जल्दबाज किस्म का हो जाता है। ठीक है, जल्दबाज किस्म का आदमी होगा, जल्दीबाजी में काम बिगाड़ लेता है। इसके अंदर धैर्य, पेशेंस नाम की चीज बिल्कुल नहीं होती। जिसके भी लग्न में राहु, सप्तम में केतु हो, अनंत काल सर्प दोष बन रहा हो, तो ये उसके अंदर गुण होता है, ये परेशानियां उसको मिलेंगी। ठीक है। दूसरा काल सर्प दोष है कुलिक काल सर्प दोष। कुलिक काल सर्प दोष, ये राहु द्वितीय में हो और केतु अष्टम में हो तो इस काल सर्प दोष का निर्माण होता है। परिवार में अलगाव देता है, दूसरा भाव परिवार का है और अष्टम भाव आपके इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है, अचानक कोई होने वाला काम, आपका ससुराल। ठीक है, परिवार से अलगाव देगा। इधर आपका ससुराल से भी अलगाव मिलता है, परिवार से अलगाव देगा। धन आने में समस्या होगी, धन रुकने में परेशानी होगी, धन आएगा पहले, बाद में पूरा चला जाएगा। ठीक है। परिवार से नाराजगी झेलनी पड़ती है, क्योंकि ये अपने मन में घूमेगा, भ्रमित रहेगा, तो परिवार की सुनेगा नहीं, अपने आगे किसी की मानता नहीं है, इसलिए परिवार से नाराजगी रहती है, परिवार से खिंचा खिंचा महसूस करता है। अगर आपके दूसरे में और अष्टम में केतु है, राहु केतु है, तो आपको कुलिक काल सर्प दोष का निर्माण हुआ। ये चीजें आपके साथ देखने को मिलेंगी। मैं बताने को तो बहुत कुछ है, मैं आज थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूं कि आप इन काल सर्प दोषों को तो जानिए, तो ये कौन कौन से काल सर्प दोष कब बनता है। ठीक है। कुलिक काल सर्प दोष हुआ। तीसरा है वासुकी काल सर्प दोष। ठीक है। राहु तीसरे हो, केतु नवम भाव में हो तो जातक में वासुकी काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है कुंडली में। इस निर्माण से, ठीक है, वासुकी काल सर्प दोष से जातक में साहस की कमी होती, या कहें कि साहस नहीं होता, बहुत जल्दी हिम्मत हार जाता है। भाइयों से और चचेरे भाइयों से, बहनों से बिल्कुल नहीं बनती। ये देखा गया, प्रायः देखा गया है, जिसके भी थर्ड हाउस में, तीसरे भाव में राहु होता है, उसको अपने भाई बहन से नहीं बनती, चचेरे भाई बहन से नहीं बनती। और पराक्रम, मैंने बताया, साहस की कमी होती है, जल्दी हिम्मत हार जाता है। और इसको छोटी यात्राओं में बड़ी परेशानी होती है, कभी कुछ न कुछ लगा रहता है, हर तरीके की परेशानियां झेलता है, पराक्रम से लेके अपने सिबलिंग्स को लेकर,
अगर वासुकी कालसर्प दोष बन रहा हो तो। चौथा है शंखपाल काल सर्प दोष। ठीक है, जब लग्न में जब राहु चतुर्थ में हो और केतु दशम में हो तब एक शंखपाल काल सर्प दोष का निर्माण होता है। ठीक है, घर परिवार में कलह देता है। चौथा भाव आपका परिवार का है, माँ का है। ठीक है, सुख संपत्ति का है, घर का है। ठीक है, सुख का भाव होता है तो घर परिवार में कलह देगा जिससे सुख में कमी होगी। जातक के धन संपत्ति में बाधा होगी। ठीक है, लग्जरी में परेशानी होगी, लग्जरी लाइफ में दिक्कत देता है। वर्क प्लेस पर परेशानी होती है क्योंकि केतु वहां बैठा है। जब भी घर में मांगलिक कार्य होगा, जब भी घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, ठीक है, तभी तुरंत के तुरंत बहुत बड़ा कलह होगा। देखा है कहीं कि शादी का प्रोग्राम चल रहा है या कोई भी कार्यक्रम चल रहा है, उसके घर में कलह हो जाती है तो वो कालसर्प दोष के कारण होती है। ये कौन सा है? शंखपाल कालसर्प दोष। राहु चतुर्थ में और दशम में केतु हो तो शंखपाल कालसर्प दोष होगा। जब भी आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होगा तुरंत के तुरंत कलह मच जाएगी। ठीक, और इससे सबका मूड खराब हो जाता है। ठीक, ये होता है शंखपाल कालसर्प दोष। पांचवा है पद्म कालसर्प दोष। राहु पंचम में हो और केतु 11वें भाव में हो तो पद्म काल सर्प दोष का निर्माण होता है। पंचम भाव पढ़ाई का भी है और 11वां भाव लाभ का भी है, बड़े भाई चाचा पिती का है। पढ़ाई में परेशानी देता है। संतान का भाव है तो संतान में परेशानी देगा। अब वो अगर स्त्री की कुंडली है तो उसमें मिसकैरेज भी देता है, कई मिसकैरेज दे सकता है, परेशानियां देता, भ्रमण कर ऐसी बीमारी दे देगा कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, संतान में परेशानी आ सकती है। परिवार में किसी के संतान नहीं भी हो सकती है। आपके परिवार खानदान में अगर आपके कुंडली में है तो किसी न किसी को संतान बिल्कुल भी ना हो। ठीक, संतान नहीं भी हो सकती है, स्पेशली लड़का ना हो सकता है कि कालसर्प दोष हो ये और आपके परिवार में किसी की संतान ना हो, या हो भी तो उसके लड़के ना हो, लड़कियां ही बराबर हों। ठीक है, लड़का ना हो, लड़कियां हो सकती हैं, ऐसा भी देखा गया है पद्म काल सर्प दोष के कारण। छठा है महापद्म काल सर्प दोष। ठीक, राहु छठे में, केतु 12वें भाव में होता है तो महापद्म काल सर्प दोष का निर्माण होता है। जातक के शत्रु बहुत अधिक होंगे। ठीक है, शत्रु अधिक होंगे और परेशानियां भी देंगे। हालांकि कहा जाता है कि राहु छठे में बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर काल सर्प दोष बना है तो परेशानी देगा। जातक जातिका के शत्रु बहुत होंगे। जातक जातिका के शत्रु बहुत होंगे। इनके पीठ पीछे वार करेंगे। जातक के शत्रु इसके पीठ पीछे वार करेंगे। रोग से परेशानी होगी, रोग पकड़ में नहीं आएगा। लग्जरी में परेशानी होगी। जातक की पत्नी बीमार रहती है, जातक की पत्नी बीमार रहेगी और लग्जरी में परेशानी आएगी। रोग से परेशानी होगी। जातक के शत्रु बहुत होंगे और इसके पीठ पीछे वार करेंगे। ये है महापद्म काल सर्पदोष का प्रभाव अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु छठे केतु 12वें में है तो। पर यह समझिए काल सर्प दोष बना होगा तभी ये चीजें होंगी, अन्यथा नहीं होंगी, ये पहले समझ लीजिए। अब सप्तम काल सर्प दोष है तक्षक काल सर्प दोष। तक्षक आपको याद आया होगा कि जो क्या नाम है, राजा परीक्षित को काटा था सर्प बनकर, ऋषि के बच्चे का श्राप लगा था जो। ठीक है, तक्षक काल सर्प दोष। राहु सप्तम में, केतु लग्न में हो तो जातक को तक्षक काल सर्प दोष का निर्माण बनता है कुंडली में। जातक को अपने पार्टनर से, स्पाउस से, अपनी पति पत्नी जो भी है जिसकी कुंडली में है, स्पाउस से संतुष्टि नहीं मिलती। ठीक है,
कभी कभी एक से अधिक मल्टीपल अफेयर भी दे देता है राहु यहाँ पे। ठीक है, जातक को अपने पार्टनर्स और स्पाउस से संतुष्टि नहीं होती, ये कहीं और मुंह मारता फिरता है। शादी में परेशानी रहेगी। आप अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय में हैं, तो परेशानी होगी। धोखा दे सकता है आपका बिजनेस पार्टनर। ठीक है, इनको पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए। करेंगे तो भरेंगे, परेशानी होगी। नहीं करना चाहिए, धोखा अवश्य मिलेगा। शादी से रिलेटेड परेशानियां होती ही होती। राहु अगर सप्तम में है तो मल्टीपल अफेयर भी दे सकता है। तक्षक काल सर्प दोष होता है खतरनाक। तो अगर जिसकी भी जन्म कुंडली में है तो ये आप समझ सकते हैं कि ये सिम्टम आपको मिलेंगे। आठवां है कर्कोटक काल सर्प दोष। राहु अष्टम में और केतु दूसरे भाव में हो तो कर्कोटक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अचानक धन हानि होगी, आपका धन फंस जाएगा, धन रुक जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा। मान लीजिए आप किसी को 1 लाख दिए, कभी 10,000 दे रहा, कभी 5,000 दे रहा, ऐसा भी हो सकता है। कर्कोटक काल सर्प दोष में अचानक धन हानि होगी, बड़ा धन का नुकसान हो सकता है। ठीक है, हमेशा दुर्घटना का डर मन में बैठा रहता है। हमेशा ये लगेगा कि मेरा दुर्घटना न हो जाए, हमेशा दुर्घटना का डर लगा रहता है। अननोन फियर रहता है, भूत प्रेत का प्रभाव होता है। अननोन फियर रहता है, भूत प्रेत का डर भी रहता है। ठीक है, बिना मतलब का डर इनके जीवन में बना रहता है, जिसका कोई मतलब नहीं है वो भी डर बना रहता है कि मन में यार मेरे ऊपर तो किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, भूत प्रेत तो नहीं है, बड़ी परेशानी है, मैं क्या करूं। ऐसा भी देखने को मिलता है। कर्कोटक काल सर्प दोष में भूत प्रेत का डर इनके ऊपर हावी हो जाता है, चाहे हो या ना हो, बिना मतलब का डर होगा। 9वां काल सर्पदोष है शंखचूड़ काल सर्पदोष। राहु नवम में और तीसरे में केतु हो तो शंखचूड़ काल सर्पदोष का निर्माण होता है। ठीक है, अब नवम भाव भाग्य का है, पिता का है। तीसरा भाव आपके सिबलिंग्स का, छोटे भाई बहन का है, चचेरे भाई बहन का है। तो भाग्य में बाधा होगी, पिता को सेहत से संबंधित परेशानी होगी। ठीक है, पिता से मतभेद होगा, पिता से अलगाव होगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, मान लीजिए कोई काम बनने वाला है, अचानक ही बिगड़ जाएगा। भाग्य का साथ मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। पिता से झगड़ा हो सकती है, पिता से अलगाव हो सकता है, पिता से मतभेद होगा। ठीक है, जातक का कोई भी काम जल्दी से नहीं बनेगा। वो सोचे कि मैं ये काम यार कर लूँ, बहुत ठीक है, कोई भी कार्य उसका शीघ्र नहीं होगा, जिसके भी शंखचूड़ काल सर्पदोष बना है। अब है 11वां घटक काल सर्पदोष। ठीक है, राहु दशम में, केतु चतुर्थ में हो तो घटक काल सर्पदोष का निर्माण होता है जन्म कुंडली में। दशम भाव आपके कैरियर का है। ठीक है, और चतुर्थ भाव आपकी माँ सुख का है। कैरियर में रुकावट देगा। हालांकि मैं पहले भी बोल रहा हूँ, जिसके काल सर्प दोष बना होगा उसी को ये प्रभावी है, ना ही जिसके राहु दशम में उस दुनिया उसके बस में, वो भी कहा गया है। काल सर्प दोष का निर्माण होगा तभी ये चीजें आपको फलित होंगी। तो घटक काल सर्प दोष राहु दशम में, केतु चतुर्थ में हो तो कैरियर में रुकावट देगा, बार बार चेंजिंग देगा। ठीक है, ऐसा आदमी कई बार जॉब बदलता है, कई बार नौकरी चेंज करेगा। ठीक है, कई बार व्यवसाय भी बदलता है, यहाँ किया वहाँ किया, ऐसे चलता रहेगा। वर्क प्लेस पे बार बार बदलाव करता है। ठीक है, वर्क प्लेस को बदलाव में बार बार करने की कोशिश करता है। फालतू की यात्राएं करेगा, जिसका कोई सिर पैर नहीं है उस यात्रा को भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। काम से रिलेटेड, ठीक है, फालतू की यात्राएं करता है, ये भी जान लो। काम कुछ हो या ना हो तब भी यात्राएं करेगा फालतू की। अपने घर से दूर रहेगा, जन्म स्थान से दूरी देता है ये घटक काल सर्पदोष।
11वां है विषधर काल सर्प दोष। राहु 11वें भाव में और केतु पंचम भाव में हो तो विषधर काल सर्प दोष का निर्माण होता है। जातक के लाइफ में उतार चढ़ाव बराबर बना रहता है, धन से संबंधित। ठीक है, धन आने में परेशानी हो जाती है, धन से संबंधित परेशानी होगी, लाइफ में उतार चढ़ाव बराबर बना रहेगा। पैसों से संबंधित परेशानी होगी, पैसा डूबने के भी कगार पे बनता है, लाभ होने में परेशानी होगी। इनकम स्टेबल नहीं रहती, इनकम कभी कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, ऐसे होगा, इनकम स्टेबल नहीं रहेगी। तो जिसके भी विषधर काल सर्पदोष बना है उनको ये सिस्टम मिलेगा। 12वां है शेष नाग काल सर्पदोष। राहु 12वें, केतु 6ठे भाव में है तो जातक का काल सर्पदोष का निर्माण उसकी कुंडली में होता है। ओ शेषनाग काल सर्पदोष का निर्माण होता है। जातक को बेवजह के खर्चे बने रहते हैं। 12वां भाव खर्च का है, जेल का है, हॉस्पिटल का है, ठीक है, मोक्ष का भी है, पर राहु यहाँ पे मोक्ष नहीं ले जाता, केतु होता है तो ले जाता है। तो शेषनाग काल सर्पदोष है तो जातक के बेवजह के खर्चे होते रहते हैं। ये विदेश में भी सेटल नहीं हो पाता, आना जाना लगा रहता, पीआर नहीं मिलता। बस ध्यान रहे काल सर्पदोष बना है तभी ये प्रभावी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वैसे नहीं प्रभावी है। वैसे तो 12वें में राहु आपको विदेश ले जाएगा, सेटल भी करेगा, विदेश में सेटल नहीं हो पाता, भटकता रहता है लाइफ भर, मानसिक अशांति हमेशा रहेगी, कभी कभी जेल भी जा सकता है। 12वां भाव जेल का भी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्पदोष बना है तो ओके, ये चीजें आपकी लाइफ में बराबर होंगी। इसको काल सर्पदोष बना है। अब अगर काल सर्पदोष है तो जातक में मानसिक परेशानी, स्टेबिलिटी नहीं रहती, खर्चे बहुत होते हैं बिना मतलब के, कोई भी काम जल्दी से नहीं बनता, पूरी हाल बता रहे, पूरी लाइफ स्ट्रगलफुल रहती है, धैर्य की कमी होती है, पेशेंस नहीं होता इस काल सर्प दोष वाले जातकों को। ठीक, काल सर्प राजयोग में बता रहा हूं आपको, अभी तक मैंने बताया काल सर्प दोष इतने प्रकार के हैं। ठीक है, अगर जो स्थिति मैं बता रहा हूं इस स्थिति में आपका काल सर्प दोष बना है तो आप जानिएगा आपकी लाइफ में अपार धन आएगा। ये काल सर्प राजयोग हो जाता है। कैसे बनता है? राहु केतु से देखिए आप, अगर सारे ग्रह राहु केतु के पीछे हों, समझ गए, राहु उल्ट क्लॉकवाइज चलता है पहले राहु लग्न में हो तो फिर 12वें में, फिर 11वें में, ऐसे चलते हैं राहु। ठीक है, राहु केतु से देखिए, अगर राहु केतु से सारे ग्रह राहु के पीछे हों, ठीक है, यानी कि राहु अगर लग्न में है, केतु सप्तम में है, तो पीछे मतलब 1 से लेकर 7वें भाव तक राहु के साथ भी और केतु के साथ भी बैठे हों तो ये काल सर्प राजयोग कहलाता है। और अगर इसके पीछे हों और अगर पीछे हैं तो काल सर्प दोष है। अगर इसके आगे बनते जैसे केतु के पीछे हैं तो एक काल सर्प दोष बन जाएगा। राहु केतु क्लॉकवाइज चलते हैं, माना कि राहु लग्न में हो, केतु सप्तम में हो, तो 1 भाव से सप्तम भाव तक ग्रह राजयोग देता है। पहले से सप्तम भाव तक जो भी ग्रह बैठे हैं, अगर एक काल सर्प दोष है तो काल सर्प राजयोग बना देगा। और सप्तम से 12वें भाव तक अगर ग्रह हैं तो ये काल सर्प दोष बनाएगा। ठीक, और यदि राहु के पीछे सारे ग्रह बैठ जाएं या राहु केतु के साथ बैठ जाएं, पर पीछे यानी कि राहु लग्न में है, केतु सप्तम में है, 1 से 7 भाव तक ग्रह हैं। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए, राहु लग्न में, केतु सप्तम में, और 1 से लेकर 7 भाव तक अगर सारे ग्रह हैं तो ये राजयोग होता है, काल सर्प राजयोग, जो बड़े बड़े आदमियों में मिलता है। ठीक है, तो काल सर्प राजयोग होता है, ये इससे नहीं घबराना है। ठीक है, अगर
राहु केतु के पीछे सारे ग्रह आ रहे हैं, अब मेरे हिसाब से समझ गए। तब आपको नहीं घबराना है, इसका कोई उपाय नहीं है। आप धैर्य रखिए, समय आने पर आपको ये फलित होगा, अच्छा धन देगा। ठीक है। काल सर्प राजयोग में पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, ना ही पड़ती है, न कोई परेशानी होती है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी के भटकावे में नहीं आना है। अगर आप ज्योतिषाचार हैं, आप कुछ भी जानते हैं ज्योतिष के बारे में, तो आप देख लीजिए। ठीक है। करने की जरूरत नहीं है, इसका कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। इसका इसको राजयोग कहते हैं, जिसके भी मैंने जो अभी बताया उससे है। अब अगर दोष बना है, काल सर्प दोष, तब क्या किया जाए, उपाय जानिए आप। मैंने आपको पहले बोला था राजयोग, मैंने बता दिया। अगर एक राहु के पीछे सारे ग्रह हैं तो काल सर्प राजयोग है। राहु के आगे ग्रह जहां से राहु चलता आ रहा है, इधर ग्रह है, तो आपको काल सर्प दोष है। काल सर्प राजयोग में उपाय की आवश्यकता नहीं, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, आपको फलित करेगा, धनवान बनाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे जैसा काल सर्प राजयोग हो। अगर दोष बना है, आगे सारे ग्रह हैं, तब आपको ये उपाय करना है। सोमवार के दिन सुनार के पास जाएं, तांबे का नाग और नागिन बनवाएं। सुनते जाइए, तांबे का नाग और नागिन बनवा लें। ठीक है। और ये सोमवार के दिन शिवलिंग पर रख दीजिए। समझ गए। मैं तो यही कहूंगा, मंदिर में पहुंचना है, प्राचीन मंदिर होना चाहिए, प्राचीन मंदिर हो जिसमें भीड़ हो, आना जाना हो। ठीक है। अपने सब सामान के साथ पहुंचिए, संकल्पित करिए काल सर्प दोष की पूजन के लिए। ठीक है। संकल्प अवश्य लेना है, सोमवार के दिन जो है लाना है इसको। सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप जो है संकल्प वगैरह लेने के बाद, जो भी आप पूजा करना चाहें, जाप करना चाहें, पूजा वूजा करने के बाद दूध दही जो भी करें, करने के बाद उस नाग नागिन को भोलेनाथ के सिर पर रख दीजिए, लिंग पर, शिवलिंग पर रख दीजिए, किसी भी प्राचीन शिव मंदिर में। ये लगातार साल भर करना है, ये भी जान लो, हर शिव मंदिर में साल भर करना है, हर सोमवार को प्राचीन शिव मंदिर में लगातार साल भर करना है। महीने में एक बार, 12 दिन हो गया, ये समझ लो। उस दिन शिववास देख के ही काम करिएगा। मेरा एक शिववास का वीडियो पड़ जाएगा 1-2 दिन में, नहीं तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है। सोमवार के दिन साल भर करना है, महीने में एक सोमवार को। तो 12 नाग नागिन बनवा लीजिएगा, सोमवार को खरीद के ले आइएगा, और एक सोमवार से प्रारंभ करिए आप। ठीक। महीने में एक सोमवार को साल भर करके देखिए, बेहद लाभ होगा आपको, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी। कहीं भटकने की जरूरत नहीं। उज्जैन में करवाओ, त्र्यंबकेश्वर में करवाओ, 25-30 हजार रुपया लग जाता है। तो यहाँ आपका 10,000 का 5-6 हजार में काम बन जाएगा, और ही कम लगेगा। अपने आप पूजा करिए। अब इसको रखने के बाद जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, जो भी पूजन करिए करिए। और लघु मृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, ओम शिवाय नमः का जाप करिए, 1 माला 2 माला 3 माला जो भी करिए। अगर सेहत नहीं ठीक है तो लघु मृत्युंजय का जाप करिए, ओम ह्रौम जूम सह ओम, इसका 108 बार पर डे जाप करिए, आपको लाभ होगा। महामृत्युंजय का नाम तो आप सुने ही हैं, आप सबको पता है। तो महीने में एक सोमवार को साल भर इसको करना है। नाग नागिन को भोलेनाथ के ऊपर रखना है, उसके बाद जल चढ़ाना है, पूजन करना है, फिर जल चढ़ने दीजिए, आप वहां रख के चले आइए। ठीक। जाप वगैरह करके साल भर करते के देखिए, बेहद लाभ होगा। मंदिर पुराना हो तो और भी अच्छा है। अच्छा, पुराना मंदिर होगा तो आपके लिए अच्छा होगा। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, और भी कुछ करने की, गुरुदेव को हमारे कहना है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। फिर भी आप चाहें साल भर से अधिक कर सकते हैं। आपको अधिक संतुष्टि चाहिए भाई, तांबे का नाग नागिन में कितना पैसा लगेगा आप सोच लीजिए। तांबे का नाग नागिन इतना बड़ा बनवाना होता है, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा बड़ा दो, ये नहीं एक बड़ा बनवाना है तो बहुत पैसा लगेगा।
छोटा छोटा बनवाना है, वो लिंक के ऊपर रख देना है, बस काम खत्म। ठीक है, साल भर करिए, महीने में एक सोमवार को। अगर आपको और लाभ होना है तो और करते रहिए, महीने में एक सोमवार को कोई दिक्कतें नहीं है आपको। ठीक, अधिक कर सकते हैं। आपको मंदिर जाना है, शिवलिंग पर तांबे का नाग नागिन रख कर चले आना है। अगर कुछ और नहीं कर सकते पूजन, तो मन में विचार करना है कि मैं आज से अपने काल सर्प दोष के लिए भोलेनाथ पूजन कर रहा हूँ, नाग नागिन आपको अर्पण कर रहा हूँ। मुझे इस काल सर्प दोष से, कुलिक हो कुलिक, शेषनाग हो शेषनाग, तक्षक हो तक्षक, इस काल सर्प दोष से मुक्ति दीजिए। नहीं आ रहा तो सिर्फ इतना बोल दीजिए कि मुझे इस काल सर्प दोष से मुक्ति दिलवाइए, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। अगर आपको ज़्यादा पीड़ा है तो आंख से आंसू भी निकाल सकते हैं, कह दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तांबे का नाग नागिन रखकर चले आना है। चाहे तो आप वहां बैठ के पूजन करें, ठीक है, चाहे करें या ना करें, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बेहद लाभ होगा। ठीक, तो मैं आपको संक्षिप्त में बताया, तब भी 27 मिनट हो गया। बहुत जल्दी सोचा मैंने आपको बता दूं, लेकिन तब भी 26-27 मिनट काल सर्प दोष पे हो गया। तो जिसके भी जो काल सर्प दोष है, इस उपाय को करिए, आपको लाभ होगा। मंडे का फास्ट करने से भी आपको लाभ होगा। ठीक है, जाप करिए, भोलेनाथ का आराधना करिए, आपको बेहद लाभ होगा। और इस काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए जो उपाय हैं, ये नाग नागिन का, इसको करिए, आपको बेहद लाभ होगा। और जिसको काल सर्प राजयोग बना है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही राजयोग में है। एक समय आएगा, वो फलित होगा, आपको बेहद लाभ होगा। नमस्कार।